व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का लाइफ स्टडी पर। देखिए, लास्ट वीडियो में ज्योमेट्री में डिस्कस किया था हमने क्वेश्चन 95 तक, और आज 95 से आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको हमेशा की तरह ही समझ में आएगा अच्छे से, और मैं जैसे क्विज करता हूँ आज भी ऐसे क्विज करूंगा। ठीक है, नोट बना के चलना सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन होगा आज 96 से 96 से आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग जो है रिवीजन भी करेंगे। समझ रहे हो? अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों की मर्जी है। देखिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। सबसे पहले देखेंगे स्क्रीन पर अपने 96 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ए बी सी में क्रमशः ए बी और ए सी भुजाओं पर डी एवं ई इस प्रकार से है कि डी ई बी सी के समांतर है। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम आप अच्छा बनाएं। ठीक है, जितना अच्छा डायग्राम बना पाओगे उतने ही आप आराम से क्वेश्चन को कर पाओगे। तो ए बी सी, ठीक, त्रिभुज बन गया। अब उसने क्या कहा है? उसने कहा है आगे कि ए बी और ए सी, यानी कि ए बी ये रहा और ए सी ये रहा। इस पर हम डी और ई इस प्रकार से लेंगे कि डी ई समांतर होगा बीसी के। तो डी आप ले लीजिए और आप ई ले लीजिए। तो ये बी हो गया आपका और ये हो गया ए। तो इनको आप मिला देंगे तो यहां से ये डी ई समांतर होगा किसके? बीसी के। ठीक है, अब उसने दिया है एडी और बीडी का रेशो। तो यहां पर देखेंगे एडी और बीडी का रेशो कितना दे दिया आपको? दिया गया यहां पर 3 और 5, मतलब 3/5। ठीक, अब इसने कहा यदि AC बराबर 4, एक साइड दे दी है AC बराबर 4, AE कितना होगा? आपसे निकलवाया गया है AE। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है। अगर हम सीधा सीधा ऐसे मान लें कि AD की वैल्यू 3 है और BD कितना है? 5। AD कितना है? 3 और BD कितना है यहाँ पर आपका? 5। तो AD देखो, AD कहाँ दिखाई दे रहा है? ये रहा आपको 3 है, ये कितना है? 3, और BD कितना है आपका? 5। AC ये पूरा AC है और ये कितना है आपका? 4 है। ठीक है, आपको निकालना है AE, यानी कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये आपको निकालनी है। समझ रहे हो? अब आप एक बार ध्यान दो, ध्यान से समझना है आपको। हमने इसमें कितने त्रिभुज हम देख पा रहे हैं? 2 त्रिभुज, एक तो ए बी सी और एक ए डी ई। ठीक है, दोनों त्रिभुज ये समरूप होंगे। अब देखो, समरूप त्रिभुजों की प्रॉपर्टी आप जानते हो। क्या बताया था मैंने आपको? समरूप त्रिभुज में जैसे आप लोग छोटे त्रिभुज को देख लो, ए डी ई, ए डी में एडी मतलब ए डी ई में एडी भुजा लो, एडी अपॉन। अब बड़े त्रिभुज में देखो, ए बी मतलब संगत भुजाओं का अनुपात देखना है, बराबर किसके होगा? ए ई अपॉन बड़ी भुजा ए सी। ठीक, बट ऊपर छोटे छोटे वाली भुजा आ गई संगत भुजाओं में, और नीचे बड़े वाली भुजाएं आ गई। एडी की लंबाई देखिए बहुत सिंपल है। एडी की लंबाई कितनी आपको दिखाई देगी? यहाँ पर 3 दिखाई देगी। ए बी आप देखेंगे, ए बी पूरा ए बी तो 3, 3 ये और 5 ये कितना जाएगा? 8, बराबर ए ई आपको निकालना है। ए ई की लंबाई आपके पास कितनी है? x, और ए सी की लंबाई कितनी है? 4। तो आप देख पा रहे हैं 4 दूनी 8, 4 से 2 बार कटेगा, 3/2 मतलब कितना जाएगा? x की वैल्यू आपके पास आएगी यहाँ पर 1.5। ठीक है, 1.5। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। समझ रहे हैं आप लोग? क्या समझ पा रहे हैं? पक्का? चलिए, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। डेढ़ ही आंसर होगा, आप चाहे तो ऑप्शन चेक कर सकते हैं। 96 में आपका ऑप्शन नंबर होगा पहला। ठीक है, डेढ़ आंसर आएगा। चले आगे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अपने नोट्स को बना करके चले। 97 देखिए, 97 में क्या कहा गया? इसमें बोला है आपसे, यदि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक समान हो तो वह त्रिकोण क्या कहलाएगा? देखो, तीनों माध्यिकाएं बराबर हैं, ध्यान देना, तीनों माध्यिकाएं बराबर हैं। तो तीनों माध्यिकाएं किस केस में बराबर होगी? जब आपका जो त्रिभुज है वो त्रिभुज आपका समबाहु होगा।
मतलब अगर कोई त्रिभुज है, समबाहु है, समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो अगर उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उस त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई भी बराबर होगी। इसे आप एक नोट बना के लिख लीजिए, ठीक है, इसे आपको रिजल्ट के तौर पर याद रखना है। अब चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर 98 पर। 98 में पढ़ेंगे, दो समरूप त्रिभुजों एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। भाई दो त्रिभुजों की बात की गई है, एक एबीसी है और एक पी क्यू आर है, दोनों के परिमाप दिए हुए हैं। परिमाप का मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो यहां पर जो 98 में है, त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज पी क्यू आर, इसमें जो परिमाप दिया, परिमाप बात करें तो तीनों भुजाओं का योग है, और यहां पर तीनों भुजाओं का योग कितना है, 24 सेंटीमीटर। चलिए अब उसने पी क्यू की लंबाई 10 सेंटीमीटर, पी क्यू की लंबाई, पी क्यू कितना है 10, क्या निकालना है ए बी। तो देखो बड़ा सरल क्वेश्चन है, दो त्रिभुज दिए गए, उनका परिमाप दिया गया, ठीक, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, ये समरूप हैं, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है। अगर त्रिभुज समरूप है तो हमने जाना था क्या, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर। इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैंने बहुत ज्यादा ध्यान से बेसिक लेक्चर मैंने बहुत जोर दिया है, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से मैंने समझाए हैं। लेक्चर आप वही देखें अगर आपको बेसिक में प्रॉब्लम है, ठीक, एक बार नहीं आप 2 बार देखें, 10 बार देखें, ठीक, तो आपको अच्छा समझ में आएगा, समझ रहे। तो बेसिक आपके क्लियर होना जरूरी है। ऐसे ही ए सी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी क्यू। और हाँ मैं आपको एक बात और बता दूं, कभी कभी जैसे हम आपको सवाल करा रहे हैं तो कभी कभी क्या हो जाता है कि मान लिया हम बोल तो सही रहे हैं और लिखा गलत गया, ठीक है, मान लीजिए हमने मुंह से तो सही बोला, सही आंसर बोला, लेकिन वो लिखा गलत गया, ठीक, तो कभी कभी ऐसा होता है। तो ये कॉमन सेंस आप यूज किया कीजिए कि सर क्वेश्चन गलत हो गया है, कोई बात नहीं, आप उसको करेक्ट कर लिया कीजिए। अभी लास्ट क्वेश्चन 58 क्वेश्चन में ऐसा ही हुआ था, उसमें 30 आंसर आना था लेकिन वो गलती से 60 लिखा गया। और कमाल की बात आप ये देखिए कि बहुत सारे बच्चों ने वीडियो देखा और किसी भी मूर्ख इंसान ने, किसी भी मूर्ख छात्र ने ये नहीं बताया कि सर ये आपका गलत हो गया, केवल 2 छात्रों ने बताया है, ठीक, तो समझिए। तो फिर मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार बताओ स्टूडेंट को यही नहीं समझ आ रहा कि ये आंसर गलत हो चुका है, इसका मतलब आप रट रहे हैं चीजों को, ठीक है। तो भाई ऐसा नहीं है, गलती हो जाती है, आपसे भी होती है, ठीक है, तो आप उसको समझ जाया कीजिए, कॉमन सेंस का यूज करके, या मुझको बता दिया कीजिए, मैं अगली वीडियो में इसको आपसे डिस्कस कर लिया करूंगा। तो ये हो गया। अब सिंपल सी बात है, ए बी निकालना है, ये रहा ए बी और इसी में है पी क्यू, तो ए बी तो निकालना है, ठीक, पी क्यू आपके पास कितना है 10, पी क्यू है 10, लेकिन इस रिलेशन में कहीं भी आपको परिमाप का तो जिक्र है ही नहीं। तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे नोट में, क्या, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके परिमापों का अनुपात भी भुजाओं के, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, यानी कि ए बी, ऊपर ऊपर वाले जोड़ देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन पी क्यू क्यू आर प्लस पी, ये आर है, ठीक है, पी आर, तो ये अनुपात बराबर होगा। इसको आप रिजल्ट के तौर पर अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ठीक, बहुत सारी बातें आपको याद भी रखनी पड़ेंगी अगर आपको क्वेश्चन जल्दी करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए बी बी सी सी ए, ये त्रिभुज का परिमाप हो गया, कौन से का, पहले का, एबीसी वाले का, ये कितना है 36। ऐसे ही दूसरे त्रिभुज का परिमाप कितना हो गया 24। जब आप सॉल्व करेंगे 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 2 से कटेगा 5 और 5 तिया कितना जाएगा 15। तो ए बी की जो लेंथ है आपके पास कितनी आएगी 15 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से समझेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा अब यहाँ पर 99।
देखिए क्वेश्चन नंबर 99 में बोला गया आपसे, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं, 3 भुजाएं क्रमिक पूर्णांक हो, यानी कि एक त्रिभुज है, समकोण है और 3 भुजाएं क्या हो, क्रमिक पूर्णांक। क्रमिक पूर्णांक मतलब जैसे 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5, क्रमिक मतलब एक के बाद एक। तो सबसे छोटी भुजा क्या होगी? देखिए त्रिभुज है आपका समकोण, 99 में त्रिभुज है आपका समकोण जिसमें 90 बनता है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक, अब देखो एक चीज आपने पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है 3, तो अगर एक भुजा 3 हो जाए तो ये 4 होगी, और सबसे बड़ी भुजा जो आपकी हाइपोटेन्यूस होगी वो क्या होगी, 5, क्योंकि मैंने आपको ट्रिपलेट याद करवाई हुई है। ठीक, जैसे 12 5 12 13 3 4 5, इस तरीके से। तो ये कुछ ट्रिपलेट मैंने आपको याद करा रखी है। ठीक, जैसे 6 8 10, तो कुछ ट्रिपलेट है, मैं आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस कर चुका हूं और यहाँ पर मैंने आपको डिस्कस कर दिया फिर से। तो आप ऐसी ट्रिपलेट याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे जो छोटी भुजा होगी वो क्या होगी, आपकी 3 होगी। समझ रहे हो, ऑप्शन में 4 भी है, 5 भी है और 2 भी है, लेकिन 3 4 5 वाली एक ही ट्रिपलेट बनेगी और उसमें सबसे छोटी भुजा आपकी क्या होगी, 3 होगी। समझ गए आप? चलिए अगला लीजिए, इसमें भी हमने सेंचुरी बना ली है और जल्दी आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो आएगा। भाई देखो, आप अभी नहीं जानते कि क्या क्या प्रॉब्लम का सामना मुझे और हमारी टीम को करना पड़ता है। ठीक है, अभी आप नहीं जानते कुछ भी। किस दिन लाइव अगर आपसे बात करने का मन होगा तो आपसे लाइव जरूर बात करेंगे। ठीक है, तो आपको बताएंगे। आप कभी बोलते हो सर ट्रिग्नोमेट्री चालू कर दो, कभी ज्योमेट्री, मतलब या तो आप दोनों एक साथ चाहिए आपको वीडियो। देखो दोनों वीडियो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, पॉसिबल होगा, आपके लिए कर रहे हैं कोशिश, लेकिन अभी एक ही वीडियो पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो आपको इसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कैसे भी मैनेज करके आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो बस आप उस पॉजिटिव चीज को देखिए कि सर कम से कम हमारी हेल्प तो कर रहे हैं। आप उस निगेटिव चीज को मत देखिए जिस पर अभी मेरा बस ही नहीं है। ठीक है, तो कोऑपरेट करके चले, सब हो जाएगा। ठीक है, आप धैर्य से काम लें। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। 100 क्वेश्चन। किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु क्या कहते हैं? त्रिभुज है कोई, उसकी माध्यिकाएं मिला दी, तो इन माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या होगा, आपका केंद्रक होगा। मैं आपको शुरुआत में बता के चल चुका हूं, तो इसका आंसर आएगा केंद्रक। इसमें कोई लिख के बताने वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन 101। 101 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना ध्यान से, समझ आएगा। त्रिभुज एबीसी में ए बराबर बी बराबर 60। तो एक त्रिभुज बनाते हैं यहां पर ए बी सी, ए बी और सी, ए बराबर और बी बराबर 60 है, ये 60 है और ये 60 है। सिंपल सी बात है, इसके सामने की ये भुजा और इसके सामने की ये भुजा बराबर होंगी। ठीक, बराबर भुजाओं के सामने कोण भी क्या होंगे, बराबर। इसके सामने 60 है, इसके सामने 60 है, इसका मतलब दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी आपकी, बराबर। तो यहां से रिजल्ट क्या निकलता है, AC बराबर BC। AC बराबर √13, AC बराबर √13, क्योंकि AC जितना है उतना ही क्या है, BC, तो इसका मतलब BC भी कितना हो गया, √13 हो गया। ठीक, AD और BD रेखाएं बिंदुओं D पर इस प्रकार काटती हैं। AD और BD, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, AD और BD इस प्रकार काटती हैं, AD और BD इस प्रकार काटती हैं कि D बराबर 90, के D बराबर 90। तो देखिए AD और BD, यहां पर AD ऐसे होगा, ठीक, और BD इस तरीके से होगा कि यहां पर कितना बनेगा, 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री बना। आगे क्या कहा, DB, DB बराबर यहां पर कितना, 2, DB है आपका 2। तो D ये रहा यहां पे, और D से लेकर B तक, तो इसको भी आप चाहो तो लिख लो, DB बराबर दे दिया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या कहा, AD की लंबाई क्या होगी, तो आपसे कहा गया है कि भाई AD बताओ, यानी कि आपसे ये लेंथ पूछा गया है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले तो आप एक बात यहां पर ध्यान देके चलेंगे कि ADB
ADB, ADB त्रिभुज की बात करें, ये यहाँ पर 90 है, तो इसका मतलब ये आपका ADB में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो AB स्क्वायर क्या बनेगा, AB स्क्वायर बराबर होगा आपका BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कितना डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, तो यानी कि तीनों भुजाएं हो गई त्रिभुज की बराबर। अब तीनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं को बराबर लेंगे। ये √13 था, ये √13, ये भी कितना √13, तो ए भी आपके पास आ गया √13 का स्क्वायर करो कितना आएगा 13। ठीक, BD की लंबाई आपके पास कितनी है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 और AD स्क्वायर, ठीक, घटेगा कितना आएगा 9, तो AD की लंबाई कितनी आएगी आपके पास 3 आ जाएगी। AD कितना आएगा आपके पास 3 सेंटीमीटर। समझ गए? तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, वो बीच में कभी कभी सिग्नल भाग जाते हैं, तो इस वजह से जो है ये हट जाता है थोड़ा सा, तो स्लो काम कर जाता है कभी कभी, तो आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, सिग्नल अब पूरे आ गए हैं तो बढ़िया काम कर रहा है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 102। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप चीजों को ध्यान में रखें, इसमें मैक्सिमम आपको बेसिक बातों पे ध्यान देना होता है, तो जितना आप बेसिक पॉइंट्स को अपने माइंड में रखेंगे ना, उतना ही आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे क्वेश्चंस को। ठीक, मैं बार बार कहूंगा आपसे, जिसने बेसिक पार्ट नहीं देखे वो बेसिक पार्ट जरूर देखे। ठीक है, तभी आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा क्वेश्चन करने का। अगला क्वेश्चन 102, इसमें बोला गया आपसे कि एक त्रिभुज ABC में DBC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो हमने 102 में बनाएंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC, नाम दे दो ABC, DBC का मध्य बिंदु, ये रही B और ये यहाँ पर मध्य बिंदु ले लिया। अब इसको यहां से चाहें तो मिला सकते हैं। ठीक है, इसको नाम दिया D। AD की लंबाई 27, तो ये जो लंबाई है आपके पास यहां पर लिख लेते हैं, AD की लंबाई कितनी है 27 सेंटीमीटर। N AD पर बिंदु है। अब N जो है AD पर एक बिंदु है, लेकिन है किस तरीके से कि DN बराबर 12 सेंटीमीटर, DN बराबर 12 सेंटीमीटर। अब आप एक बात ध्यान दो, अगर मैं यहां पर, क्योंकि D मध्य बिंदु है, D मध्य बिंदु है, इसका मतलब AD को हम माध्यिका बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने इसको माध्यिका बोल दिया AD को। तो अगर हम एक और माध्यिका जो कि B से E तक जाएगी, अगर हम इसे यहां पर मिलाएं BE, और अगर हम एक यहां से मिलाएं जो कि हम CF बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं यहां पे मिटा रहा हूं थोड़ा सा, ताकि आपको मैं साफ तरीके से समझा सकूं। ये हो गया हमारा, ये आपका क्या होगा, केंद्रक होगा। आप जानते हैं क्या होगा केंद्रक, केंद्रक को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोइड, तो ये होगा आपका केंद्रक होगा। ठीक है, उसने कहा DN बराबर कितना है, DN बराबर है 12 सेंटीमीटर। समझ रहे हो, मैंने आपको बताया था कि माध्यिकाएं एक दूसरे को 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। समझ रहे हैं, तो अगर ये पूरा अनुपात हम देखें AD का कितना बनता है आपके पास 3, कितना बनता है 3, लेकिन इस 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 27, तो यहां पर 1 बराबर कितना आएगा 9। 1 बराबर 9 होने का मतलब है कि यहां से यहां तक जो लंबाई आपके पास है, 1 बराबर कितना है आपके पास 9 आया, तो इसका मतलब ये लंबाई आपकी कितनी हो गई 9, तो यहां से यहां तक क्या हो गई है 9। समझ गए? तो अब M जो पॉइंट है वो 9 के आगे होगा, क्योंकि 12 जो वैल्यू है वो 9 से बड़ी है, 9 से बड़ी है, तो हम ले लेते हैं कि भाई जो आपका ये N पॉइंट है वो यहां पर है। समझ गए? N पॉइंट हमने यहां ले लिया, कितनी दूरी पर लिया ये DN, यानी कि D से N तक की दूरी कितनी है आपकी पूरी 12, जिसमें कि 9 आपकी नीचे हो गई, D से O तक 9 आपकी कितनी हो गई D से O तक, तो ये ON क्या पूछा उसने पूछा आपसे केंद्रक से N कितनी दूर, केंद्रक से N मतलब O से N कितनी दूर,
तो O से N कितना दिखाई दे रहा है आपको? सिंपल सी बात है, 3 दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो ये आपका आंसर आ गया। तो देखो कितना आसान था। तो मैंने कुछ ज्यादा आपको लिखवाया नहीं, बस पॉइंट टू पॉइंट समझा के चला हूं और आपका आंसर आ गया है। तो बहुत आसान है चीजें। क्लियर है? ज्योमेट्री में आपसे पूरी मेहनत कर रहा हूं अपनी तरफ से कि आपको ऐसा समझाऊं कि आपको दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है? जितनी मेरी क्षमता है मैं आपको पूरी उसी नॉलेज से पढ़ाता हूं, कोशिश करता हूं कि आपको मैं अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊं। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 103 क्वेश्चन नंबर 103 में क्या कहा? क्वेश्चन है किसी त्रिभुज में तीनों ऊर्ध्वों से केंद्रक की दूरी 4, 6, 8 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी माध्यिका की लंबाई। क्वेश्चन है आपका 103। देखो इजी है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। एबीसी त्रिभुज बनाया, माध्यिकाओं की बात हो रही है। ये माध्यिका ली यहाँ पर, ये माध्यिका ली यहाँ पर, और इसे लिया हमने यहाँ पर। ए नाम दे सकते हैं, बी, सी, डी, ई और ये एफ। ठीक है? वो कह रहा है ऊर्ध्वों की लंबाई, तीनों ऊर्ध्वों से केंद्रक की लंबाई। तीनों ऊर्ध्वों से मतलब शीर्ष से, तीनों शीर्ष से केंद्रक, केंद्रक मतलब ये पॉइंट, इसकी लंबाई दे दी 4, 6, 8। ध्यान देना ये लंबाई जो है ये यहां तक है, ओ तक है, सेंट्रोइड तक है। समझ रहे हो? ये ठीक दिख पा रहा होगा आपको, बहुत स्वच्छ चित्र बना रहा हूं मैं। स्वच्छता में मेरा बहुत ध्यान है, सफाई पर, चाहे वो अपने घर की हो चाहे वो यहाँ की। ठीक है? तो ये हो गया आपका। अब उसने कहा सबसे छोटी माध्यिका, आपके पास 3 माध्यिकाएं होती हैं, एडी, बीई और सीएफ। वो कह रहा है इनमें सबसे छोटी कौन सी है। अब आप एक बात का ध्यान देके चलेंगे, वो बात क्या है? मैंने भी आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में कि त्रिभुज की माध्यिकाओं का जो अनुपात है वो कितना होता है। जो बड़े वाला अनुपात है वो होगा 2, और जो छोटे वाला अनुपात होगा ये यहां से यहां तक, ये होगा 1। यानी कि 2 बराबर कितना हो गया? 4। तो 2 बराबर कितना हो गया? 4। 1 बराबर कितना हो गया? 2। क्योंकि पूरा अनुपात कितना है? 2 ऊपर 1 नीचे 3, तो 3 बराबर कितना हो गया? 6। समझ रहे हैं? तो ए डी कितना आ गया हमारे पास? एडी आ गया 6। ऐसे ही 2 बराबर 8, 1 बराबर 4, बहुत तेजी से आंसर आएगा, 3 बराबर 12। ये क्या हो गया? सी एफ। ये हो गया आपके पास सी एफ। यहां पर दूसरा देखें अगर हम, 2 बराबर 6, 1 बराबर आपका कितना आ गया? 3, तो 3 बराबर कितना आ गया आपके पास? 9। ये क्या आ गया आपके पास? बीई। अब आप देख पा रहे हैं सबसे छोटी जो लेंथ है वो किसकी आएगी? आपकी ए डी की। 6, 12 और 9 में सबसे छोटी कौन सी है? आपकी 6 है। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है? जैसे जैसे हम अपने लेक्चर्स को और आगे ले जा रहे हैं आपको आसान लग रही होंगी चीजें। ठीक है? एंजॉय कीजिए, बस आप लोग एंजॉय कीजिए। ठीक है? आपको बहुत आसान लगेगा। इसी वजह से मैंने एडवांस शुरू किया, क्योंकि बच्चों को एडवांस में बहुत दिक्कतें आती हैं। ठीक है? अर्थमेटिक आपको बहुत आसान लगता होगा, वास्तव में आसान है भी। जब मैं आपको अर्थमेटिक कराऊंगा कभी, अगर आपका मुझसे अर्थमेटिक पढ़ने का मन हुआ तो बहुत इजी है अर्थमेटिक। देखना एक अलग ही अंदाज होगा करने का, आपको एक बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको करने में। ठीक है? फिलहाल अभी से एंजॉय कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 103, 104। 104 को देखो आप। 4 में क्या बोला? एक त्रिभुज एबीसी के लिए डी ई एफ उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु है। त्रिभुज एबीसी बनाया, ए बी सी, डी ई एफ, डी ई एफ मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु होने का मतलब सीधे सीधे अगर हम ए से डी को मिलाते, बी से ई को, सी से एफ को, तो ये माध्यिकाएं बन जाएंगी। आगे कहा यदि त्रिभुज एबीसी 24 वर्ग यूनिट यानी कि क्षेत्रफल दे दिया। चलो मिला लेते हैं एक बार, इस तरह से मिला लो। ठीक? त्रिभुज ए बी सी का जो एरिया दे दिया 24 स्क्वायर यूनिट दे दिया। ठीक है? आपसे पूछा गया दूसरे क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का एरिया, और त्रिभुज कौन सा बना आपका यहाँ पर? डी ई एफ। तो डी ई एफ इसका क्षेत्रफल पूछा गया। आप चित्र को ध्यान से देखें, डी ई एफ आपको 3 पॉइंट दिखाई देंगे। ये रहा डी ई एफ,
तो डी ई एफ एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है, इसको मिला लेते हैं आपस में। ठीक है, तो ये आपका डी ई एफ दिख रहा है आपको सही? ठीक है, साफ दिख रहा है। ठीक, तो एक बात का आप ध्यान दो, ऐसे आंसर आएगा इसका, ऐसे एकदम देखते ही आंसर आएगा। क्या ध्यान देना है, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, रिवाइज कर लो साथ साथ। मैंने आपको बताया त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं वो त्रिभुज को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, ये मध्य बिंदु होता है, ये मध्य बिंदु होगा, ये मध्य बिंदु होगा, जितनी साइड ये होगी उतनी साइड ये होगी, बराबर साइड में तोड़ देगी ये अपने सामने वाली भुजा को। अच्छा, एक चीज और, अगर हम कभी भी माध्यिकाओं के बारे में देखते हैं, यहां पर देख लो, इस तरह से हमने माध्यिकाएं बनाई। ठीक, तो ये त्रिभुज हमारा कितने पार्ट्स में टूट गया? ये हमारा 6 पार्ट में टूटा, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब क्या है, ये 6 बराबर भाग हैं। यानी कि माध्यिकाओं की खास बात है, जब भी माध्यिकाओं का जिक्र होगा उस त्रिभुज को 6 बराबर भागों में तोड़ देंगे। कितने भागों में? 6 भागों में। इसका मतलब 6 के 6 भागों का त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम होगा। समझ गए? और यहां पर अगर आप इस तरह से मिला देते हो, अब आपके पास कितने त्रिभुज बने? ध्यान देना, अब मैं ये हटा रहा हूं यहां से, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, बहुत सफाई से काम करता हूं मैं और बहुत सफाई से आपको बता रहा हूं, उतनी ही सफाई से आप समझेंगे। तो यहां पर जो है आपके पास त्रिभुज दिखाई दे देंगे आपको 4। आपने रीजनिंग में काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ा होगा, गिनतियों, आकृतियों की गिनती। तो अगर हम अंदर देखें, अंदर अंदर 1 2 3 4, पूरा नहीं लेना आपको, अंदर के त्रिभुज देखें तो 4 बराबर त्रिभुज बने, चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम होगा। समझ रहे हैं? पहले बने थे 6, 6 के 6 का बराबर होगा, अब अंदर बने हैं 4, 4 के 4 का बराबर होगा। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया? ठीक है, बस यही पॉइंट है। तो अंदर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी जितना इसका होगा, जितना इसका होगा और जितना इसका होगा बराबर होगा। चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। जबकि पूरे का कितना है? इस पूरे त्रिभुज की बात करें तो इस पूरे त्रिभुज का है 24। 24 को 4 बराबर भागों में बांट दो, कितना बट के आएगा? 6 स्क्वायर यूनिट। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? समझ गए? तो ऐसा क्वेश्चन आपका कभी गलत ना हो, बहुत आसान है, मैं फुल एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके लिए। चले अगले क्वेश्चन पर चले। 105 नोट्स बना के चले, ठीक है? मेरे ख्याल से किरण बुक सॉल्यूशन एडवांस में कोई भी नहीं आपको पढ़ा रहा होगा, क्योंकि इतना भारी भरकम इसका काम है, एक से एक सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं। पढ़ने वाले बच्चे या फिर पढ़ाने वाला सभी बोर हो जाते हैं, लेकिन आपकी हिम्मत है और हमारी भी हिम्मत है कि हम लोग मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये यहीं पे चला हुआ है एडवांस मैथ, और कहीं तो होगा नहीं। ठीक है, तो आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा क्वेश्चन 105। देखिए 105 सरल है, बहुत ज्यादा सरल है। कहा गया आपसे एक त्रिभुज है, उसके दो कोण 21 और 38। तो एक कोण दे दिया 21 और एक कोण दे दिया 38। ये ए मान लो, ये बी मान लो, तो सी यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा? 121 डिग्री। ठीक है, तो एक कोण 121 हो गया, 21 होने का मतलब है 90 से बड़ा। अच्छा, अगर 90 होता सी तो त्रिभुज कैसा होता? समकोण। इसका मतलब समकोण तो है नहीं, समकोण से ज्यादा बड़ा त्रिभुज है, तो 121 है। तो ऐसे त्रिभुज को जिसमें 90 से बड़ा कोण बने उसे हम बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। ये लो मैंने लिख दिया अधिक कोण त्रिभुज। राइटिंग मेरी बहुत साफ है बचपन से ही, क्योंकि मैंने बहुत पेज फाड़े हैं राइटिंग को सुधारने के लिए। एक अक्षर गलत हो गया, पूरा पेज साफ। ठीक है, तो इसलिए राइटिंग मेरी बहुत साफ है, लिखने का शुरू से ही शौक है। ठीक है, चलिए। और गंदा लिखना मुझे पसंद भी नहीं है, गंदा कुछ भी हो, मुझे गंदी चीजें पसंद नहीं है, मतलब साफ सफाई पसंद है। आपको भी होनी चाहिए साफ सफाई पसंद। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 106 बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या कहा गया, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां ए बी सी है
त्रिभुज की भुजाएं जो लंबाई होती है भुजाओं की, उनको हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, और कैपिटल में हम लिखते हैं एंगल्स को। ये मैंने बता रखा आपको। अब देखो एक रिलेशन दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जिस भी बच्चे ने मेरे साथ अलजेब्रा को कंप्लीट किया है वो इस क्वेश्चन को ऐसे उड़ा देगा एकदम, ठीक, एकदम उड़ा देगा। देखो कैसे, उसने कहा कि त्रिभुज कैसा होगा, ठीक। एक बात देखो, ये कंडीशन हमेशा बराबर होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप a बराबर b बराबर c ले लो या 1 ले लो, तीनों को हमने 1 मान लिया। 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 जोड़ोगे 3 आएगा, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, कितना आएगा 3 आएगा, 3 बराबर 3, बच गई इसकी बीन, तो इसकी बीन बच गई। अब देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है, और एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो आपका आंसर आपके सामने, समझ गए? तो बहुत आसान है यार, इतना डिप्रेस्ड क्यों हो आप। चलिए अगले क्वेश्चन पर 107 पर देखिए, 107 क्वेश्चन नंबर 107। बीई और सीएफ एबीसी की दो माध्यिकाएं हैं, ठीक है जी, ए बी सी। त्रिभुज की तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है, बड़ा ही सुंदर सा चित्र बनता है। सी एफ और बीई आप जानते हैं, बीई होगा यहां और सी एफ होगा यहां, ठीक। ये केंद्रक मान लीजिए आप। उसने क्या कहा, उसने कहा है कि जी केंद्रक है, ठीक है, इसका हमने नाम दे दिया, केंद्रक को जी बोल दिया। आगे कहा उसने एफ ई ए जी को ओ पर काटता है, एफ ई ए जी को। अब ए जी देखो क्या है, ए जी मिलाएंगे ना हम यहां पर, ठीक है, ये हो गया ए जी, ए जी। तो जो एफ ई है, एफ ई, ये एफ ई, ठीक, ये यहां पर कट किया, इस पॉइंट को नाम दिया ओ, ठीक है। अब उसने क्या कहा, ओ जी 2 सेंटीमीटर, ओ जी, ओ से लेकर जी तक, तो ओ जी आपके पास कितना है, 2 सेंटीमीटर, ठीक। ए ओ की लंबाई ज्ञात करनी है, ए ओ, ए से लेकर इस ओ तक आपको लंबाई निकालनी है। देखो अगर आप डायग्राम को बहुत परफेक्टली बनाओगे, साफ तरीके से बनाओगे, तो आधा आंसर आपको यही मिलेगा। अब आप इस लेंथ को देखो, ओ जी को देखो, ठीक, और अगर मैं इसको बराबर पार्ट में तोड़ दूं तो आपको एक फर्क महसूस होगा, आपको एक अंतर दिखाई देगा। देखो ध्यान से, तीन डार्क एरिया मैंने बनाए और तीनों की लंबाई आपको बराबर दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, अगर हम अंदर माध्यिकाएं बनाते हैं और इनमें से एफ ई को इस तरीके से मिला देते हैं, तो ये यहां पर जितना होगा अंदर, ये एफ ई से कट के जो आया जी से ओ तक, तो ये क्या होगा, 1/3 होगा। ये क्या होगा, 1/3 होगा ए ओ का, ए ओ का 1/3 होगा, या जो ओ जी है, जो ओ जी है, ये 1/3 होगा आपका ए ओ का। समझ गए आप? बस आपका आंसर आएगा। तो ओ जी की लंबाई कितनी है, 2 बराबर 1/3 ए ओ, 3 दूना कितना 6, तो ए ओ बराबर आपके पास कितना आएगा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया? अरे होगा कैसे नहीं, इतने तो आसान है, तो क्लियर तो होगा ही होगा। चलो 6 हो गया, बढ़े आगे, ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 108 पर। जल्दी आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर लाने का प्लान है, आएगा जल्दी ही, ठीक है। अब तब तक आप ज्योमेट्री को लगाते रहे। 108 बहुत इजी है, 180 नहीं भाई, अभी तो 108 पे ही है, ठीक है। आधों को तो ये चिंता है कि सर 2-3 साल में कोर्स कराएंगे। देखो जो बच्चा पढ़ने वाला है ना,
वो थोड़ा सा मतलब लेट भी झेल सकता है, लेकिन जो चाहते हैं कि सर को हम हुक्म दें, ठीक है, बिल्कुल इन्हें अपने हुक्म के आगे नचाएं, तो ये चीजें गलत है। हो सकता है सामने वाला बहुत दिक्कत सामना कर रहा हो, आप केवल अपना ही स्वार्थ मत देखें, सामने वाले का भी देख लो, ठीक है। हम पसीने में वीडियो शूट करते हैं आपके लिए, बहुत दिक्कत होती है, सच में यार बहुत दिक्कत होती है, फील किया करो, ठीक है। आप जैसे हैं ऐसे ही हम लोग हैं, ठीक, हम कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए, हमें भी मजबूरी है, हमें भी दिक्कत है, ठीक है, समझा करो आप लोग। चलो देख लेते हैं अगला। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज, ये लो भाई समबाहु है, अरे कहाँ गया त्रिभुज, अच्छा बनाया ही नहीं, ठीक, ये रहा ए बी सी, ए बी सी, समबाहु मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर है। ए एक्स बी वाई सी जेड शीर्ष लंब है, इसमें तीन शीर्ष लंब बनाए, तो चार विकल्प में से क्या सही होगा। शीर्ष लंब होने का मतलब है ये बराबर है, तीनों को इतना जान लो। शीर्ष लंब होने का मतलब है यहां से आपने इस पर सामने वाली भुजा पर लंब डाला, यहां से आपने इस भुजा पर लंब डाला, और यहां से आपने जो है इस भुजा पर लंब डाला, ये एक साथ काटेंगे, ये 90 बनेगा, ठीक। तो अगर समबाहु त्रिभुज है तो याद रखना उसमें शीर्ष लंब भी बराबर होंगे। लिख लेना हिंदी में साफ साफ शब्दों में कि अगर जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज अगर समबाहु है, त्रिभुज क्या है, समबाहु, ये देखो राइटिंग, समबाहु है, तो जो शीर्ष लंब होंगे, क्या शीर्ष लंब जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि उसने कहा इसको x, इसको y और इसको z, दैट मीन्स ए एक्स बराबर बी वाई बराबर कितना हो जाएगा, सी जेड, समझ गए। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 109 पर। 109 देखो जल्दी से और ट्राई करो, बहुत इजी है, बहुत आसान क्वेश्चन 109। देखो आप लोग हर लेक्चर को देखा करो, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। अगर आप शक्तिमान बनोगे तो उड़ जाओगे, ठीक है, इतने भी ओवर स्मार्ट मत बनो कि आप स्किप करो, एक बार शांति से देख लो, जिंदगी भर काम आएगा, ठीक। आप ऐसा मत किया करो, मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन कर लिया पहले, ठीक है, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, मैं करता हूं, आपने क्वेश्चन कर लिया, हो सकता है उस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करा दूं, हो सकता है कुछ उसमें आपको नया पॉइंट मिले, तो देख लिया करो, इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा, डेटा लगता है, बस देखा करो, ठीक है, शक्तिमान मत बनो। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं 109 पर। 109 में क्या कहा गया, त्रिभुज है, तीन कोणों का अनुपात दे दिया उसने, 1 2/3 और 3, तो 109 में त्रिभुजों के तीनों कोणों का अनुपात दे दिया, 1 2/3 और 3। सबसे पहले तो इस अनुपात को ठीक कर लो, जब इस अनुपात को ठीक करेंगे तो इसमें क्या कर लो, 3 से गुणा कर लो, 3 एकम 3, जब 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 3 से 3 भाग जाएगा 2, और 3 तिया 9, 12 और 2 कितना हो गया आपके पास 14। त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है आपके पास 180, तो एक बराबर कितना जाएगा आपके पास 180/14। आपको निकालना क्या था, यहाँ से आपको लघुत्तम कोण निकालना है, सबसे कम अनुपात किसका है, 2 वाले का, ठीक, यानी कि दूसरे कोण का। लघुत्तम कोण का मतलब है आपके पास सबसे छोटा कोण। वो पूछ सकता था वृहत्तम कोण बताइए, वृहत्तम का मतलब सबसे बड़ा कोण या अधिकतम कोण, ठीक है, या सबसे छोटा कोण। सबसे छोटा कोण है 2, तो दोनों और 2 से मल्टीप्लाई लगा दो, लगा देंगे 7 आएगा, 7 से जब आप इसे सही करोगे तो ये 25 सत्ते 175, और 175 5 बचेगा बटे 7, इतने डिग्री आपका आंसर आएगा, 25 सही 5/7 डिग्री, ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि है नंबर 110 पर। तो आप शांति से लेक्चर देख लिया करो, इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको होगी। मैं एक बार कह रहा हूं आपको, कहीं आपको ज्योमेट्री करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक बार देख लो, ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप दूसरे को पढ़ा दोगे, गारंटी लेता हूं मैं इस बात की खुद, ठीक। तो चलो गारंटी बहुत लेता हूं, वैसे गारंटी 1-2 साल की होती है वैसे। चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ 110 में बोला आपको एबीसी है, ए बराबर बीसी, ए बी बराबर बीसी, यानी कि 2 भुजाएं तो हो गई इसमें बराबर आपकी, ठीक, ए बी बराबर बीसी, ये भुजाएं बराबर हैं, ठीक।
आगे कहा b है x डिग्री, तो b है x डिग्री। ठीक, चलो अब उसने कहा a बराबर है 2x माइनस 20, 2x माइनस 20। ये भुजा ये वाली BC और AB बराबर, इसके सामने ये कोण जितना है उतना ही AB के सामने होगा, तो यहां पर जो कोण होगा वो भी कितना होगा 2x माइनस 20, ये तो आपको पता है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना 180, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180, इन्हें जोड़ दो, 2 और 2 4 और कितना हो गया 5x माइनस 20 माइनस 40 बराबर कितना 180, कितना हो गया 220। ठीक, x बराबर कितना आ गया आपके पास, x बराबर आपके पास आएगा 44। क्या कहा था उसने, b का मान निकालो और b का मान आपका कितना आ गया 44 आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ तक क्वेश्चन को बहुत सरल तरीके से किया, मजे में किया, एंजॉय किया वीडियो को, और हमने क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, किसी से जोर जबरदस्ती नहीं है, अच्छा लगे तो कर दो। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।